इस वीडियो में हम क्लास 12 के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। सिंस ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे, सो हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करके ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें सॉल्व करना है इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम यहाँ देखेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम अगर y मान लेते हैं तो हमारा 2x dx हो जाएगा dy। अगर हम वी पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और 2x dx इक्वल टू dy। सो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y, राइट। और dy बाई y का इंटीग्रेशन होता है कितना, log ऑफ y प्लस c, और y हमारा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो हम पुट कर देंगे y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस c। तो यही हमारा आंसर है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें सॉल्व करना है दिस इंटीग्रेशन। तो i इक्वल टू हमारे पास है log ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, और यहाँ हम log x इक्वल टू y मान लेते हैं तो dx बाय x हमारा हो जाएगा dy, ठीक। वी पुट log ऑफ x इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 1 बाय x dx इक्वल टू dy। तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा अब क्या, log x इक्वल टू y पुट कर देंगे y का स्क्वायर dy, और y का स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है क्या, y टू द पावर 3 अपॉन 3, राइट, प्लस c। और हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्या लेके चले थे, क्या सब्सटीट्यूट किए थे, log x इक्वल टू y, तो y इक्वल टू log x यहाँ पुट कर देंगे, log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू log x। ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें सॉल्व करना है दिस इंटीग्रेशन i इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log ऑफ x dx। तो हमारा हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे नीचे से डिनोमिनेटर से, तो हो जाएगा 1 प्लस log ऑफ x dx। और 1 प्लस log x को अगर हम y मान लें, वी पुट 1 प्लस log x इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x dx इक्वल टू dy, दिस इम्प्लाइज हो जाएगा dx बाय x इक्वल टू dy, राइट। और इसे हम पुट कर देंगे अब इंटीग्रल में, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो हमारा क्या हो जाएगा, dx बाय x के बदले dy और 1 प्लस log x के बदले y, dy बाय y। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log ऑफ y प्लस c। इंटीग्रेशन फार्मूला से जानते हैं कि dy बाई y का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ y, और y इक्वल टू हम क्या लेके चले थे, y इक्वल टू 1 प्लस log x, तो यहाँ पुट कर देंगे log ऑफ 1 प्लस log x, राइट, प्लस c। यही आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू 1 प्लस log x। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें नेक्स्ट इंटीग्रेशन निकालना है sin x साइन ऑफ cos x, तो i इक्वल टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x साइन ऑफ cos ऑफ x, ठीक, dx। यहाँ अगर हम cos x का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं कि sin x होता है,
ठीक है, cos x इक्वल टू वाई पुट कर लेंगे तो ये इजी हो जाएगा। तो वी पुट cos x इक्वल टू वाई। cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है क्या, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई। यहां से हमको मिलेगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई, राइट। तो हमारा एबव इंटीग्रेशन बन जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा साइन cos x के बदले y और dy, ठीक है। साइन x dx के बदले dy, माइनस में तो माइनस बाहर करें। और साइन y dy का इंटीग्रेशन होता है क्या, माइनस ऑफ cos y, ठीक, प्लस c। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा cos y प्लस c। और y के बदले हम पुट कर देंगे फिर से बैक चले जाएंगे, y के बदले हम पुट करेंगे cos x, तो हमारा हो जाएगा cos x प्लस c। इतना ही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू cos x। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है, फिफ्थ नंबर i इक्वल टू और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b cos ऑफ ax प्लस b dx, राइट। हम जानते हैं कि साइन a साइन cos b क्या होता है, हाफ ऑफ साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, राइट, यही होता है। तो इसी फार्मूला का यूज करके इंटीग्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास होगा हाफ ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b प्लस ax प्लस b, और प्लस ये वाला स्टेप साइन ऑफ ax प्लस b माइनस ax प्लस b, ये होगा। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ dx भी है तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन ऑफ 2ax प्लस b, ये हो जाएगा। और ये क्या, ये 0 होगा, प्लस 0 dx इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ 2ax प्लस b, राइट, dx। अब हम इसको अगर y मान ले तो क्या, तो हम मान लेते हैं कि वी पुट 2ax प्लस b इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 2ax का क्या हो जाएगा a और dx अभी का 0, ठीक, और dy इतना ही होगा 2a dx इक्वल टू dy। यहाँ से हमको निकल जाएगा dx इक्वल टू क्या, dy अपॉन 2a, ठीक है। अब हम ऊपर पुट कर देंगे यही बात, तो हमें मिलेगा 1/2 साइन 2ax है, ठीक, 2ax प्लस b है तो साइन y हो जाएगा, साइन y। और यहाँ क्या है dx के बदले dy बाय 2a, dy अपॉन 2a, ठीक है। अब यहाँ 1/4 a बाहर आ गया, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ y dy, ठीक। तो हमारा हो जाएगा 1/4a और साइन y का इंटीग्रेशन माइनस cos y, सो cos y माइनस यहाँ निकालेंगे और प्लस c, ठीक। और y इक्वल टू फिर से हम बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा cos ऑफ y के बदले क्या है 2ax प्लस b, तो यहाँ पुट कर लेंगे 2ax प्लस b
प्लस सी। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू 2x प्लस बी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करने का आता है कि रूट अंडर ए एक्स प्लस बी को। तो हमारे पास 6 नंबर में आई इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का रूट अंडर, ठीक है, डी एक्स। इसको हम और अच्छे तरीके से लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी का हाफ, ठीक है, डी एक्स, राइट, ये होता है। और हम यहाँ इस पूरा इतना ए एक्स प्लस बी को वाई मान ले तो रिपोर्ट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू वाई। तो हमारे पास हो जाएगा दिस इंप्लाइज ए डी एक्स इक्वल टू डी वाई, राइट। दिस इंप्लाइज डी एक्स इक्वल टू 1/a dy, राइट। अब हम इसे इंटीग्रेशन में पुट करते हैं तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी के बदले वाई टू द पावर हाफ, ठीक है, 1/a dy डी एक्स के बदले, ठीक है। और 1/a कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, वाई टू द पावर हाफ, ठीक, dy। और पावर रूल पे यहाँ हो जाएगा क्या, 1/a क्या हो जाएगा, वाई टू द पावर कितना 1/2 प्लस 1, राइट, ये लिखते हैं कौन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। और इसको सॉल्व करके हमको मिलेगा 1/a वाई टू द पावर 3/2, ठीक है, बाय 3/2, ठीक है, प्लस सी। और इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3a वाई टू द पावर 3/2 प्लस सी। वाई इक्वल टू क्या पुट किए थे, ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ हम फिर से बैक कर लेंगे तो 3/a ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3/2 प्लस सी, मीन्स वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें 7th नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना है एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 2। तो 7th नंबर में आई इक्वल टू हो जाएगा क्या, एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 2 डी का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हमें ना इसको हम वाई मान लेते हैं, वी पुट तो एक्स प्लस 2 को वाई मान ले, ठीक है। तो यहाँ एक्स भी है तो हमें दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू क्या निकल जाएगा, वाई माइनस 2, ठीक है। यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई, ठीक, -2 का 0, इसलिए अब हम इसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स के बदले y-2 और यहाँ क्या है, रूट अंडर x प्लस 2 के बदले y रूट y और dx के बदले dy, ओके ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा y रूट y माइनस 2 रूट y होल का dy, ठीक है। और इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को y टू द पावर 3/2 माइनस 2y टू द पावर हाफ, ठीक है, और dy, राइट। तो हमारा हो जाएगा, दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो y टू द पावर 3/2 dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2y टू द पावर हाफ dy, और y टू द पावर 3/2 dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, y टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2, ठीक, माइनस 2 इंटू y टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, प्लस c। और यहाँ से हो जाएगा 2/5 y टू द पावर 5/2 माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 जा 4/3 y टू द पावर 3/2 प्लस c, ठीक। और y इक्वल टू क्या था, x प्लस 2, तो x प्लस 2 यहाँ पुट कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/5 x प्लस 2
टू द पावर 5/2 माइनस 4/3 एक्स प्लस 2 टू द पावर 3/2 प्लस 6। ठीक, क्यों? क्योंकि y इक्वल टू था एक्स प्लस 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना है हमें कि इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। जैसा कि ऊपर में किए थे, इसको मान लेते हैं y। वी पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू y। तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 एक्स डी एक्स इक्वल टू dy। राइट, यहाँ से क्या मिलेगा, 4x dx इक्वल टू dy। तो यहाँ से यहाँ टर्म है x और dx। ठीक है, तो हमारा x dx क्या 1/4 dy। राइट, इसे हम पुट कर देंगे अब इंटीग्रल में, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर y। ठीक है, और x dx बन जाएगा 1/4 dy। 1/4 dy। ठीक है, अब 1/4 कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट y dy। ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर हाफ dy। और इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे पावर रूल से, तो हो जाएगा 1/4 y टू द पावर 3/2 y 3/2 प्लस c। और 3/2 को ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा कितना, 2/12 y टू द पावर 3/2 प्लस c। और यहाँ y इक्वल टू क्या लेके चले थे, y इक्वल टू 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो यहाँ 1/6, ठीक है, 1 प्लस 2x स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस c, जो कि y इक्वल टू 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक, ये आंसर हो गया। 9th नंबर में हमारा आई है 4x प्लस 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन। अगर हम इसको y मान लें, वी पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू y, तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस एक्स का क्या 1 dx इक्वल टू dy। इतना ही होगा। और यहाँ जो टर्म है, ये टर्म में 2 कॉमन ले लेंगे तो यही बचता है, होता है। तो हमारा एबव इंटीग्रेशन बिकम क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे और ये टर्म और ये टर्म मिलके dy बना देगा। तो और ये टर्म हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रूट अंडर y, ठीक है, dy ये होगा। और यहाँ से 2 बाहर कर लेंगे, y टू द पावर हाफ dy इसलिए, और यहाँ से फिर पावर रूल लगा लेंगे तो हो जाएगा y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4/3 y टू द पावर 3/2 प्लस c। और यहाँ से यहाँ क्या कर देंगे, हम फिर से बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस c हो गया आंसर। क्यों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स dx। राइट, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा रूट एक्स माइनस 1 dx। अब हम पुट कर लेंगे कि वी पुट रूट एक्स इक्वल टू y हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ dx इक्वल टू dy। राइट, दिस इम्प्लाई इसे लिख सकते हैं 1/2
1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई, और 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 डी वाई, राइट। अब इसे हम यहाँ है 1 अपॉन एक्स टर्म और डी एक्स, ठीक है। तो इसके बदले हम 2 डी वाई पुट कर लेंगे, और रूट एक्स के बदले वाई, रूट एक्स के बदले वाई, रूट एक्स के बदले वाई पुट करेंगे तो रूट एक्स के बदले वाई माइनस 1, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म मिलाते हम देख लेंगे क्या, 2 डी वाई, ठीक है, अपॉन, और ये टर्म बचता है तो ये टर्म हो जाता है y माइनस 1, y माइनस 1, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया, 2 बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन y माइनस 1, तो हमारा ये हो जाता है 2, और इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला है तो हो जाएगा log ऑफ y माइनस 1, राइट, प्लस सी, और y इक्वल टू क्या पुट किए थे, y इक्वल टू रूट एक्स, तो यहाँ फिर से पुट कर लेंगे दैट सब्स्टिट्यूशन 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, क्यों, क्योंकि y इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है, ये आंसर हो गया। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस 4, एक्स क्या है, बड़ा है 0 से, तो डी एक्स पुट एक्स प्लस 4 इक्वल टू वाई, राइट। तो हमारा हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी वाई, और ये हम पुट कर देंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के बदले हो जाएगा वाई माइनस 4, और यहाँ एक्स प्लस 4 के बदले रूट वाई डी वाई, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ क्या, y अपॉन रूट वाई डी वाई अलग अलग कर लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन रूट वाई डी वाई, ठीक है। ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 वाई टू द पावर माइनस हाफ डी वाई, और ये y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4 y टू द पावर हाफ बाय हाफ डी वाई, सॉरी प्लस सी, ना 2 अपॉन 3 y टू द पावर 3/2, राइट, माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8, और 8 y टू द पावर हाफ प्लस सी। अब यहाँ पुट कर लेंगे y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, यहाँ पुट कर लेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो हो जाएगा 2 अपॉन 3 एक्स प्लस 4 टू द पावर 3 अपॉन 2 माइनस 8 एक्स प्लस 4 टू द पावर हाफ प्लस सी, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है इसलिए होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 12th नंबर में इंटीग्रेट करना है कि i इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1/3 एक्स टू द पावर 5 डी एक्स, तो हमें इसके बदले y पुट कर लेंगे, वी पुट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू वाई, तो हमारा हो जाएगा 3x² डी एक्स इक्वल टू डी वाई, राइट, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x² डी एक्स इक्वल टू 1/3 डी वाई, और हम यहाँ से x² बाहर निकाल सकते हैं, तो ये क्या बचेगा, x3, ठीक है, और यहाँ से हमें एक चीज़ और निकलेगा, x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 1, राइट। अब हम इसे ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो i इक्वल टू हो जाएगा x³ माइनस 1 y टू द पावर 1/3, यहाँ है y टू द पावर 1/3, ठीक है, और x टू द पावर 5 को x³
और एक्स स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा 1/3 dy और एक्स क्यूब हो जाएगा y+1। तो y+1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब के बदले y+1, एक्स स्क्वायर के बदले y/3 dy। अब ये इसमें से हम 1/3 कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा y/3 y+1 dy। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो होगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ y⁻1/3 + 1 प्लस y⁻1/3, ठीक है, होल का dy। अब इसे हम बाहर कर लेते हैं, दो इक्वेशन डिवाइड कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ y⁻4/3 dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y⁻1/3 dy होल ब्रैकेट में। अब हम 1/3 y⁻4/3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y⁻4/3 + 1 डिवाइड बाय 4/3 + 1, इतना ही होगा, प्लस y⁻1/3 + 1 डिवाइड बाय 1/3 + 1 प्लस c। अब यहाँ हो जाएगा 1/3 y⁻4/3 + 1 ना हो जाएगा y⁻7/3 डिवाइड बाय 7/3 प्लस y⁻4/3/4/3 प्लस c, ये ब्रैकेट में, ठीक है। तो 1/3 यहाँ से 3/7 y⁻7/3 प्लस 3/4 y⁻4/3 प्लस c। अब 3 इस 3 को कैंसिल आउट कर देगा तो हमारे पास बचेगा 1/7 y⁻7/3 प्लस 1/4 y⁻4/3 प्लस c। अब देखते हैं कि y इक्वल टू क्या पुट किए थे, y इक्वल टू पुट किए थे x³ - 1, तो यहाँ पुट कर लेंगे x³ - 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 x³ - 1 टू द पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 टू द पावर 4/3 प्लस c। तो हमारा यही आंसर हो गया फ्रेंड्स, y इक्वल टू x³ - 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें 13 नंबर में कह रहा है कि इस इंटीग्रेशन को निकालने के लिए, तो 13 नंबर का हमारा i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 2 + 3x³ टू द पावर 3 dx, ठीक है। अब इसके बदले हम y ले लेते हैं, तो वी पुट 2 + 3x³ इक्वल टू y, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना 3x² dx इक्वल टू dy, राइट। तो यहाँ 9x² dx इक्वल टू dy, तो ऊपर में हमारा है x² dx, तो हम यहाँ x² dx निकालेंगे तो हो जाएगा 1/9 dy, ठीक है। तो हमारा ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल x² dx के बदले 1/9 dy और 2 + 3x³ के बदले y, तो y⁻3, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब हमें 1/9 कांस्टेंट टर्म है, इसे बाहर कर लेंगे dy बाय y⁻3, और इस टर्म को हम ऊपर भेज देते हैं तो हमारा हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ y⁻3 dy, राइट। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/9 y⁻3 + 1 डिवाइड बाय -3 + 1 प्लस c, और ये हमारा हो जाएगा 1/9 y⁻2 अपॉन -2 प्लस c 1/-18 y⁻2 प्लस c। और y हम कितना लेके चले थे, पुट किए थे क्या 2 + 3x³, तो यहाँ हम बैक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे 1/-18
2 upon plus 3x cube now to the power minus 2 plus c y equal to 2 plus 3x cube। ये आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 नंबर में हमको क्या करना है कि i इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन x log x टू द पावर m dx, राइट। तो हम लेते हैं log x इक्वल टू पुट log x इक्वल टू y, तो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन x dx इक्वल टू dy। तो 1 अपॉन x dx इक्वल टू dy और log x के बदले y पुट कर देंगे, y टू द पावर m, तो i हो जाएगा क्या 1 अपॉन x dx के बदले dy तो dy और log x के बदले y तो y टू द पावर m। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, y टू द पावर माइनस m dy का इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y टू द पावर माइनस m प्लस 1 राइट डिवाइड बाय माइनस m प्लस 1 प्लस c। और यहाँ हमको क्या दिया हुआ है, m 1 के इक्वल नहीं है, ठीक। और अगर m 1 के इक्वल नहीं है तो ये 0 नहीं होगा, तो 1 अपॉन माइनस m प्लस 1, ठीक है, y टू द पावर माइनस m प्लस 1 प्लस c। और हम क्या लेके चले थे, y इक्वल टू लॉग x, तो यहाँ बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 बाय m माइनस 1 log x टू द पावर माइनस m प्लस 1 प्लस c सिंस y इक्वल टू लॉग x। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th नंबर में हमारा i इक्वल टू दिया हुआ है क्या, x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx, ठीक है। इस टर्म को y मान लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज माइनस 8x dx इक्वल टू dy, ठीक है। और यहाँ से ऊपर में x dx है, x dx इक्वल टू निकाल लेंगे कितना, माइनस 1 बाय 8 dy, राइट। अब i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx के बदले माइनस 1 बाय 8 माइनस 1 अपॉन 8 dy कर लिखते हैं, ठीक है। 9 माइनस 4x स्क्वायर इसके बराबर 1 के, तो 1 अपॉन y ये हो गया। यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म बाहर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 1 बाई 8 इंटीग्रेशन ऑफ dy का y, और यहाँ से हम माइनस 1 बाई 8 लॉग ऑफ y प्लस c, और माइनस 1 बाई 8 लॉग ऑफ y के बदले 9 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c मीन्स y इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर। ये आंसर हो गया। 16 नंबर में i इक्वल टू हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ट्वाइस x प्लस 3 dx, ठीक है। इस होल थिंग को y मान लें तब हम पुट कर देंगे a ट्वाइस x प्लस 3 इक्वल टू y, तो दिस इम्प्लाई ट्वाइस dx इक्वल टू dy, ठीक। डिफ्रेंशिएट करके ये मिला और यहाँ dx है, ठीक है। इसके बदले हमको पुट करना है तो यहाँ से dx निकाल लेंगे, dx इक्वल टू 1/2 dy। अब ये एबव इक्वेशन में पुट कर देंगे 1/2 dy इसके बदले, और इसके बदले 2x प्लस 3 के बदले y, तो हमारा i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y हाफ ऑफ dy, ठीक है। और यहाँ से हाफ बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y dy, और यहाँ से हाफ ऑफ e टू द पावर y dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर y प्लस c, और इक्वल टू 1/2 e टू द पावर बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस c सेंस y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में i इक्वल टू इंटीग्रेशन x डिवाइड बाई e टू द पावर x स्क्वायर dx पुट x स्क्वायर इक्वल टू y, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा दिस इम्प्लाइज ट्वाइस x dx इक्वल टू ट्वाइस x dx इक्वल टू dy। यहाँ से हो जाएगा x dx इक्वल टू 1/2 dy।
ये एवं इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स के बदले हाफ ऑफ डी वाई, ठीक है, एक्स डी एक्स के बदले हाफ ऑफ डी वाई, और ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर के बदले ई टू दी पावर वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, 1/e टू दी पावर वाई। तो यहाँ से हमें निकल जाता है 1/2 बाहर कर लेंगे और 1/e टू दी पावर वाई डी वाई, और यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई, यहाँ से हाफ ई टू दी पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई, ठीक है, प्लस सी, तो माइनस हाफ ई टू दी पावर माइनस वाई प्लस सी, और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से हो जाएगा क्या, -1/2 ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18th नंबर में हमारा आई है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पुट कर लेते हैं tan इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी वाई, ठीक, ये तो है डी एक्स बाय 1/x स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स एक्स के बदले वाई e टू दी पावर वाई, इसके बदले डी वाई e टू दी पावर वाई डी वाई, तो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर वाई डी वाई, ठीक, और इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, e टू दी पावर वाई प्लस सी, यहाँ हम पुट कर लेंगे y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है अरे tan इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19th नंबर में हमारा फंक्शन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ट्वाइस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई टू द पावर ट्वाइस एक्स माइनस 1 प्लस 1 डी एक्स। तो हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे कि वी पुट ई टू द पावर ट्वाइस एक्स इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज 2 ई टू द पावर ट्वाइस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई। ई टू द पावर ट्वाइस एक्स इक्वल टू वाई हो जाता है, तो यहाँ ट्वाइस वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी वाई, दिस इम्प्लाइज डी एक्स इक्वल टू 1/2 वाई डी वाई, ठीक है। इसी को पुट कर देंगे ये में, तो ई टू द पावर एक्स के बदले पहले वाई पुट करते हैं, तो हमारा हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई माइनस 1 डिवाइड बाई वाई प्लस 1, ठीक, वाई माइनस 1 y प्लस 1 डी एक्स के बदले 1/2 डी वाई, 1/2 वाई डी वाई, यहाँ 1/2 बाहर निकालेंगे और यहाँ बचता है 1/y वाई माइनस 1 डिवाइड बाई वाई प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना, इक्वल टू हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस ऑफ 1 माइनस वाई प्लस वाई प्लस वाई 0 प्लस ऑफ वाई, इस तरह से लिख सकते हैं। क्या हो, ये टर्म तो 0 हो जाएगा ना, ये टर्म माइनस वाई प्लस वाई, इस तरह से हम लिखते हैं। नीचे वाले को हम सेम लिख सकते हैं प्लस 1 डी वाई, राइट। अब हम 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -1 माइनस वाई को अलग लिखेंगे प्लस 2y, ठीक है, डी वाई अपॉन वाई प्लस 1 देख सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ -1 प्लस वाई अपॉन वाई प्लस 1, ठीक है, प्लस 2y डी वाई अपॉन वाई प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म कॉमन है उसे कैंसिल आउट कर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -1/y dy, ठीक है। दूसरे टर्म में हमको मिलेगा y कैंसिल आउट, तो 2 dy अपॉन y प्लस 1। अब हम इसको लिख सकते हैं -1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy प्लस dy अपॉन y प्लस 1 इंटीग्रेशन।
माइनस हाफ लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस वन प्लस सी। और हमारा y क्या था? y था e⁻²x। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 log e⁻²x प्लस log e⁻²x प्लस 1 प्लस c। ये आंसर है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा -12 log e⁻²x हो जाता है 2x, राइट। log का उल्टा e होता है, प्लस log e⁻²x प्लस 1 प्लस c। दिस इक्वल टू log e⁻²x प्लस 1 कैंसिल आउट होके -x प्लस c। यही हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x माइनस e⁻²x अपॉन e⁻²x dx। तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं, नीचे वाला का ऊपर वाला डिफ्रेंशिएशन है तो पुट कर लेते हैं e⁻²x प्लस e⁻²x इक्वल टू y। ठीक है, e⁻²x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 e⁻²x प्लस -2, ठीक, e⁻²x dx इक्वल टू dy। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा e⁻²x प्लस e⁻²x सॉरी माइनस e⁻²x dx इक्वल टू dy। यहाँ से निकल जाता है e⁻² माइनस e⁻²x dx इक्वल टू dy/2, राइट। इसे हम इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो हो जाएगा dy/2 एंड यहाँ हो जाएगा y। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 1/y dy। ठीक, 1/2 कांस्टेंट टर्म है तो इसे बाहर कर लेंगे और हमारा हो जाएगा dy/y। ठीक, हो जाएगा 1/2 और हम जानते हैं 1/y का इंटीग्रेशन हो जाता है log y प्लस c। तो हमारा हो जाएगा 1/2 log e⁻²x प्लस e⁻²x प्लस c। ये आंसर। में 21 नंबर में फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ tan² 2x - 3 dx। ठीक है, हम पुट कर लेते हैं पुट 2x - 3 इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज ट्वाइस dx इक्वल टू dy। ठीक है, दिस इम्प्लाइज dx इक्वल टू 1/2 dy। ओके, इसे हम पुट कर देंगे इस इंटीग्रेशन में तो हो जाएगा 2x - 3 के बदले y tan² y dx के बदले हाफ ऑफ dy। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan² y हाफ ऑफ dy। ठीक है, हाफ कांस्टेंट है तो इसे बाहर कर लेंगे और tan² y dy। और tan² y होता है कितना? sec² y - 1 dy पूरे टर्म का। अब हम हाफ को इसको इंटीग्रेट करेंगे sec² y dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy। सेपरेट आउट कर दिया। अब देखेंगे कि 1/2 sec² y का इंटीग्रेशन क्या होता है। sec² y का इंटीग्रेशन होता है tan y माइनस dy का इंटीग्रेशन y प्लस c। ठीक है, तो हमें हो गया 1/2 और y इक्वल टू क्या पुट किए? y इक्वल टू था 2x - 3 tan 2x - 3 माइनस 2x - 3 प्लस c, राइट। इसलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा 1/2 tan ट्वाइस x - 3 माइनस x और माइनस 3/2 प्लस c, राइट। और 1/2 tan 2x - 3 माइनस x
और ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट है, तो अनदर कांस्टेंट बना देगा C1 लिख लेते हैं। यही आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 22 नंबर में कहता है इंटीग्रेट करने के लिए सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x को। तो यहाँ हम पुट कर लेते हैं 7 माइनस 4x इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज माइनस 4 dx इक्वल टू dy। दिस इम्प्लाइज dx इक्वल टू माइनस 1/4 dy। ठीक है, अब ये हम पुट करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा i इक्वल टू, यहाँ पुट कर दिए सेक स्क्वायर y dx के बदले माइनस 1/4, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/4 सेक ऑफ स्क्वायर y dy। ठीक है, अब माइनस 1/4 कांस्टेंट टर्म है इसलिए बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे सेक स्क्वायर y dy को। ठीक है, अब हमें मिल जाएगा माइनस 1/4 सेक स्क्वायर y का इंटीग्रेशन होता है 10y प्लस c, और y इक्वल टू हम पुट किए थे कितना 7 माइनस 4x, तो हमारा हो गया माइनस 1/4 10 7 माइनस 4x प्लस c। यही आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें 23 नंबर में फाइंड आउट करना है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे ही फाइंड आउट करना है। यहाँ हम देखते हैं कि साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पुट कर लेंगे साइन इनवर्स x इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dy। ठीक है, और इसे हम पुट कर देंगे अब इक्वेशन में, तो हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बदले dy और साइन इनवर्स x के बदले y dy, और y dy का इंटीग्रेशन होता है y²/2 प्लस c। तो y के बदले हम पुट कर लेंगे साइन इनवर्स x का स्क्वायर बाय 2 प्लस c। यही आंसर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें 24 नंबर में कहता है कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x 6 cos x प्लस 4 sin x dx। इसको हम लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x, नीचे वाले से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x dx। ठीक, अब क्लियरली हम देख रहे हैं कि नीचे वाला डिनोमिनेटर का नोमिनेटर क्या है, डिफ्रेंसिएशन है, तो हम पुट कर लेंगे 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू y। तो हो जाएगा 3 sin x cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x प्लस 2 cos x dx इक्वल टू dy। इसको हम एबव इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू dy। तो dy और नीचे में 2 कॉमन है और 3 cos x प्लस 2 sin x के बदले y पुट कर लेंगे तो y। 1/2 को बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, तो हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ लॉग ऑफ y प्लस c, और हाफ ऑफ लॉग ऑफ y के बदले क्या है 3 cos x प्लस 2 sin x। 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस 10 x का होल स्क्वायर dx। तो हम यहाँ पुट कर लेंगे 1 माइनस 10x इक्वल टू y। तो हमारा हो जाएगा 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो हो जाएगा 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x माइनस सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dy। दिस इंप्लाइज सेक स्क्वायर x dx dy का सेक स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं
1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई। ठीक है, अब इसे हम पुट कर लेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक, तो माइनस बाहर निकाल लेंगे डी वाई बाय वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वाई टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो हो जाएगा वाई टू द पावर माइनस 1 प्लस सी। वाई को क्या पुट किए थे 1 माइनस टेन एक्स, तो हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स का इन्वर्स प्लस सी। ये हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 26 नंबर में कहता है इंटीग्रेट करो कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके लिए हम पुट कर लेंगे रूट एक्स इक्वल टू वाई, तो हमें इंटीग्रेट करने पर मिलेगा 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 डी वाई। अब हम इसे यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा cos y 2 dy, तो हमारा इंटीग्रेशन बन गया अब cos y 2 dy। 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर लेंगे और लिखेंगे cos y dy। cos y का इंटीग्रेशन होता है sin 2 sin y प्लस सी, और sin y को हम लिख सकते हैं 2 sin रूट x प्लस सी। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, यही आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 नंबर में हमको कहता है कि इंटीग्रेट करो रूट साइन 2x और कॉस 2x डी। तो हम साइन 2x को अगर हम y ले लेते हैं रूट साइन 2x इक्वल टू y, तो साइन 2x को y मान ले, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा 2 साइन का डिफ्रेंशिएशन cos 2x dx इक्वल टू dy। ठीक है, यहाँ से हमको cos 2x dx निकल जाता है 1/2 dy। इसे हम पुट कर लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा रूट अंडर वाई हाफ dy। तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया रूट अंडर वाई हाफ dy। आपको बाहर कर लेंगे और रूट वाई डी वाई, और रूट वाई का इंटीग्रेशन होगा 1/2 रूट वाई का वाई टू द पावर 3/2 कौन 3/2 प्लस सी 1/2 इंटू 2/3 वाई टू द पावर 3/2 प्लस सी। 2 कैंसिल आउट, सो 1/3 वाई टू द पावर 3/2 प्लस सी। अब वाई इक्वल टू क्या है साइन 2x, तो हम पुट कर लेंगे 1/3 साइन 2x 3/2 प्लस सी। क्योंकि y इक्वल टू साइन 2x। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। ठीक है, तो हम पुट कर लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू वाई, क्योंकि नीचे वाला का ऊपर वाला क्या है डिफरेंशिएशन है, तो दिस इंप्लाइज हमको मिलेगा 1 का 0 और साइन एक्स का cos x dx इक्वल टू dy। हम पुट कर लेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा dy अपॉन रूट वाई, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा y टू द पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2 y टू द पावर हाफ प्लस सी, और y इक्वल टू क्या पुट किए थे 1 प्लस साइन एक्स, तो हम पुट कर लेंगे 2 1 प्लस साइन एक्स का हाफ पावर प्लस सी। यही आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 नंबर में हमें इंटीग्रेट करना है cot x log sin x dx। तो हम इसे लिख सकते हैं cos x
अपॉन साइन एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। यहाँ हम पुट कर लेंगे साइन एक्स इक्वल टू वाई, तो हमारा हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई। सो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू वाई, तो 1 अपॉन वाई लॉग वाई डी वाई। अगेन हम पुट कर लेते हैं लॉग वाई इक्वल टू टी, तो हमारा हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई इक्वल टू डी टी, तो हमारा आई हो जाएगा टी डी टी। यही होगा लॉग वाई के बदले टी और 1 बाई वाई डी वाई के बदले डी टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और टी किसके बराबर है लॉग वाई के, तो हम लिखेंगे लॉग वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और लॉग वाई के बदले क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स यहाँ पुट कर देंगे इक्वल टू लॉग साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये आंसर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन है कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ अगर हम पुट कर लें 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो क्या मिलेगा साइन एक्स डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पुट कर लेते हैं पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। दिस इंप्लाइज 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहां से मिल जाएगा दिस इंप्लाई साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। इसको हम एबव इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लॉग टी प्लस सी। तो अब हम टी के बदले पुट कर देते हैं 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि टी इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 नंबर में हमारे पास आई है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, राइट। तो हम 1 प्लस कॉस एक्स को मान लेते हैं टी, पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो होगा कॉस का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक, इसे हम एवं इंटीग्रल में पुट कर देते हैं, तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स के बदले माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स के बदले टी, तो टी का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो माइनस बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन पावर रूल से क्या हो जाएगा माइनस टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, राइट। तो इसे सॉल्व करके क्या हो जाएगा माइनस टी टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस सी, और टी इक्वल टू कितना था 1 प्लस कॉस एक्स, तो पुट कर देंगे 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि टी इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। ये आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32 नंबर में हमारे पास इंटीग्रल है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, 1 प्लस कॉट एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे पहले, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, राइट, यही होता है डी एक्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स अपॉन
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, राइट। अब हम इसको भी लिख सकते हैं कि 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, होल का डी एक्स, राइट, इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करके मिलेगा हाफ ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ डी एक्स प्लस हाफ ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को मान लेते हैं I1, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स प्लस I1 प्लस सी, राइट, और I1 को हम सॉल्व अब करते हैं, I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, राइट, ये था। अब हम डिनोमिनेटर को अगर हम p मान लेते हैं और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू p, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो होगा दिस इंप्लाइज साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ओके, ठीक। ऊपर में क्या है, माइनस कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेके कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये अभी क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमारे पास I1 इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन टी, राइट, इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ माइनस लॉग टी, राइट, प्लस C1 इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C1, क्यों, क्योंकि क्या होगा, t इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब हम I1 को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो I इक्वल टू हो जाएगा हमारा I इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस सॉरी माइनस हाफ ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C प्लस C1, हाफ कॉमन ले लेंगे तो हाफ ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C2 अनदर कांस्टेंट, यही आंसर हो गया। 33 नंबर में अगेन हमारे पास इंटीग्रेशन है 1/1 माइनस 10x, फिर से 32 नंबर वाला काम करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 माइनस क्या होगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स, अब इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ 2 कॉस एक्स अपॉन
cos x minus sin x dx, राइट। अब हम हाफ ऑफ cos x माइनस sin x, ठीक है, प्लस cos x प्लस sin x ऐसे लिख सकते हैं अपॉन cos x माइनस sin x, ठीक है, दिए। तो इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ ऑफ x प्लस हाफ ऑफ, इसको मान लेते हैं I1 प्लस C1 मान लेते हैं C1। I1 इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x प्लस sin ऑफ x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब डिनोमिनेटर को हम t मान लेते हैं तो पुट cos ऑफ x माइनस sin x इक्वल टू t, तो हो जाएगा cos x का माइनस sin x माइनस क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू dx इक्वल टू dt, ठीक है, ये सिंपलाइज। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस sin x प्लस cos x dx इक्वल टू dt, इसको हम पुट कर देंगे एबव इक्वेशन में, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस log t प्लस C2, t के बदले cos x माइनस sin x पुट कर देंगे तो माइनस log cos x माइनस sin x प्लस C2, क्यों, क्योंकि t इक्वल टू cos x माइनस sin x। इस I1 को यहाँ पुट कर लेंगे, यहाँ पुट कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, पुट I1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, I इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस हाफ ऑफ माइनस log cos x माइनस sin x, ठीक है, प्लस C2 प्लस C1, यही मिलेगा 1/2 x माइनस हाफ ऑफ log cos x माइनस sin x प्लस C, अनदर कॉन्स्टेंट, ये आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर टेन एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, राइट, कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा टेन एक्स अपॉन टेन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन रूट अंडर टेन एक्स, और रूट अंडर टेन एक्स अगर t पुट कर दें तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा dt, तो पुट टेन एक्स इक्वल टू t, तो दिस इंप्लाइज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू dt। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले dt और टेन एक्स के बदले t, तो dt अपॉन रूट अंडर t। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस हाफ dt, इसका इंटीग्रेशन पावर रूल से हो जाएगा t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस 6,
तो ये हो जाएगा टी टू द पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी, और ये हो जाएगा हमारा टू टी टू द पावर हाफ प्लस सी, और टी इक्वल टू क्या पुट किए थे 10x, इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट अंडर 10x प्लस सी, चूंकि क्या होगा टी इक्वल टू 10x। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, राइट। अगर हम 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लें तो 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो इसलिए पुट कर लेते हैं को 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसको हम एवं इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 2 डी टी, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और हम पुट कर लेंगे टी इक्वल टू क्या है, टी इक्वल टू है 1 प्लस लॉग एक्स, राइट, अपॉन 3 प्लस सी का होल क्यूब। इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, ये आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, राइट। इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन ये टर्म है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अगर हम पुट कर लें पुट एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसे हम एवं इंटीग्रल में पुट कर देंगे तो मिल जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और हम यहाँ पुट कर देंगे एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, क्यों, क्योंकि टी इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स। यही आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन में आई है क्या इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3 साइन 10 इनवर्स एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 डी एक्स, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं पुट 10 इनवर्स एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, और ये किसका हो गया 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पे, ठीक है। एक्स टू द पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 4x टू द पावर 3 डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्यों होगा, क्योंकि 10 इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कितना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, और एक्स टू द पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन हो गया 4x टू द पावर 3 डी एक्स, ठीक है। इसे हम पुट कर लेते हैं एवं इंटीग्रल में, तो हमारे पास बचेगा आई इक्वल टू साइन ऑफ टी डी टी, ठीक है, 1 अपॉन 4, राइट। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा हमको 1/4 माइनस कॉस टी प्लस टी, और 1/4 माइनस में कॉस 10 इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस सी, क्योंकि टी इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स टू द पावर 4। यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 एक्स टू द पावर 9 प्लस 10 एक्स लॉग ऑफ नेचुरल लॉग 10 डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर एक्स, ठीक है। यहाँ हम क्लियरली देखते हैं कि नीचे वाला का ऊपर वाला डिफ्रेंसिएशन है, तो नीचे वाले को अगर हम टी मान लेते हैं तो ऊपर वाला डी टी हो जाएगा, राइट। तो ये कौन सा फॉर्म बनाएगा 1/t dt का, ठीक है।
ये फॉर्म बनाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ, और नीचे वाला क्या है, ये एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर एक्स, राइट, प्लस सी, यही हो जाएगा आंसर। तो ये किस में है, ये है हमारा डी में, तो डी हो जाएगा आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें 39 नंबर में फाइंड आउट करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। इसको फिर से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन स्क्वायर। टेन एक्स को अगर हम टी मान लेते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, लेकिन बच गया ये टर्म को भी हम टेन स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे तो मिल जाएगा कुछ। तो इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, राइट, सेक स्क्वायर एक्स के बदले होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और इसको इसी तरह से लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन स्क्वायर। टेन एक्स के बदले टी पुट कर लेते हैं, तो पुट टी इक्वल टू टेन है, ठीक, डी टी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको एवं इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास होगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डी, तो हमारा हो जाएगा, इसको अलग अलग लिख देते हैं, तो हो जाएगा 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, डी टी, राइट। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हो जाएगा टी प्लस जी टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी, और इसको हम लिख सकते हैं टी माइनस 1 बाई टी प्लस सी, और टी इक्वल टू कितना है, 10 है, माइनस 1 बाई 10 है प्लस टी इक्वल टू 10 है माइनस 4 है प्लस सी, और ये आंसर किस ऑप्शन में, बी में। तो हमारा आंसर हो गया बी, लिख देंगे आंसर बी, राइट। यही लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए।